Good morning, students. Myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 10. Continue my class, chapter number 5, Arithmetic Progression. Now, today we discuss about last exercise 5.3. Before it, already find out the nth term of an AP. And also, we produce the formula for nth term. Today we discuss about this, find the sum of up to n terms of an AP. We take the one simple example, sum of n terms of an AP. Is a very interesting. How can we find out, how can we produce the formula for n term, sum up to n terms of an AP. ध्यान से देखिए, we take the first 10 natural number. S10 is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 up to 10 is the natural number. इसी को मैं वापस लिखता हूं रिवर्स ऑर्डर में. S10 equal to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 plus 4 is equal to 7 and 4 plus 3 is equal to 7. सम में कोई चेंजेस नहीं है. अगर हम दो बार लिखते हैं उसको तो सम डबल हो जाता है. इसमें टेक्निकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग है. ध्यान से देखिए, हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ लिखा, सेकंड लास्ट टर्म जो है वो हमने सेकंड टर्म के साथ, थर्ड लास्ट टर्म को हमने थर्ड के साथ, फोर्थ लास्ट टर्म को हमने फोर्थ टर्म के साथ में लिख रहे हैं. तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? टेक्निकली क्या है देखो, 1 plus 10 equal to 11, 2 plus 9 11, 3 plus 8 11, 4 plus 7 11, 5 plus 6 11, 6 plus 5 11, 7 plus 4 8 plus 3 9 plus 2 10 plus 1. सभी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का जब सम लेते हैं तो ये सबका सम 11 आता है. और S10 plus S10 ये सीक्वेंस हमने दो बार लिख ली तो ये बन जाता है S10 plus S10 equal to twice of S10, 2S10. अगर मैं ऐसे प्लस करता हूँ 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 तो ये बड़ा टाइम लगता है. लेकिन यहाँ पे देखो इजीली, अब ये 11 11 ये नंबर सेम है तो मेरे लिए सम इजी हो जाता है. बिकॉज दे आर 10 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 into 11 is equal to 110. बट दिस 110 is the sum of first up to n terms of 2 times. हम करते हैं एक बार इसको 2 टाइम्स, तो उसको एक काम करते हैं 2 को उधर शिफ्ट करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55. तो नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55. इजीली अपन ने फाइंड आउट कर लिया. ये तो था एक समझाने का तरीका. अब हम सम के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. लेट फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d and n is n, Sn. तो Sn आप किस फॉर्म में लिखेंगे? Sn equal to a, then plus d, then plus 2d, and last term n means nth term a plus n minus 1d according to formula. इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ. Sn equal to a plus n minus 1d. ये मैं किसके साथ ले रहा हूँ? फर्स्ट टर्म के साथ. प्लस अगेन नेक्स्ट सेकंड a प्लस, यहां पे हम जो लिखेंगे n minus 1. अब ये क्या बन जाएगा? 2n minus 1 d. ये मैं किसके साथ ले रहा हूं? इसके साथ. और लास्ट में ये लिखूंगा a के साथ. सॉरी, नॉट 2n, ये हम लिखेंगे यहां पर n minus 2. Sn plus Sn, इनको प्लस करते जाइए. दिस प्लस दिस 2Sn, इन दोनों को प्लस करिए. देन 2a प्लस n माइनस 1 into d. जब आप इनको प्लस करेंगे तब भी वापस क्या मिलेगा आपको? 2a प्लस n माइनस 1 into d. और साथ में आप देखिएगा लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस n माइनस 1 into d. अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ये अभी मैंने आपको बताया था 11 11 11 11 ये सेम रहेगा. अब ये कितने टाइम्स पर लिखा आपने? n टाइम्स.
तो हमने यहाँ 10 टाइम्स था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ये n टाइम्स है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 2Sn। अब ये 2Sn है, आपको ओनली सिंगल Sn फाइंड आउट करना है। सो फाइनली Sn इज इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट किया, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into t bracket close. It is the final formula for sum up to n terms of an AP. इजीली हमने एक सम फाइंड आउट कर लिया। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ हमें अगर n गिवन हो, a गिवन हो, d गिवन हो, तो यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ एनी AP। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ डिस्कस करें, और पहले खुद करें और उसके बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, वो एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है काफ़ी गिवन है इसमें, सिंपल एपी के बेसिस पे ही है, फॉर्मूला बेसिस पे ही है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा। डाउट्स को आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल according to your textbook. First example is given, find the sum of the first 22 terms. Example number 11 means 11 n is given, आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। 22 terms means 22 तक आपको फाइंड आउट करना है of an AP. AP is finally given 8, 3 and minus 2. Here A is given 8 and already आपको given है। Find the D, 3 minus 8 is equal to minus 5. कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। यूज द फॉर्मूला S22 is equal to, पहले आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं Sn equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into t. S22, what is n? 22 upon 2. 2 into a, what is a? 8 plus n minus 1 means 22 minus 1 means 11, 21 into d, d is the minus 5. This and this upon this is 11. 8 into 2, 16 plus minus minus 5 into 1, 5, 5 into 2, 10. Final answer 11 into this minus this, 105 minus 16. 15 minus 6, 9, and here is 9, 9 minus 1 is 8, 89 minus 89. इसको इंटू कर लीजिए, इंटू करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा नेगेटिव में, क्योंकि सम जो है डी कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए सम जो है वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है। Okay, now next my next question is, how many terms of the AP, means this time AP is given 24 and 21, 18, then must be taken so that their sum is 78. Sum is 78. This time actually find out is a different question and good question. This time
हाउ मेनी टर्म्स, हम ऐसी कितनी टर्म्स लें जिसमें सम 78 हो. मीन दिस टाइम फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस नंबर इज द ऑलवेज पॉजिटिव. ये चीज ध्यान रखिएगा. हमें n फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं Sn. Sn जो है वो है 78. व्हाट इज n? Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d, n is equal to 78. इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. n by 2 as it is because n is not given. ये आपको फाइंड आउट करना है. 2 into a is 24 plus n minus 1 as it is and d फाइंड आउट. पहले आप चाहे तो d फाइंड आउट कर सकते हैं. 21 minus 24 that is minus 3. So minus 3 n is equal to 78. n upon 2, 24 into 2 48 plus minus minus and 3n minus minus plus and 3 and is equal to 78. Finally n upon 2 as it is, this plus this 48 and plus 3 को अगर अपन करते हैं तो ये आपको मिलता है 51 and minus 3n is equal to 78. चाहे तो 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं. 51n इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 3n स्क्वायर एंड इसको इधर शिफ्ट कर लो या अभी रहने दो इक्वल टू एंड 2 8 into 2 16 7 into 2 14 14 plus 1 15. Finally 3n square and minus 51n and plus 156 is equal to 0. अगर हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन, टेक द 3 is the common, so n square minus 121 is 17n and plus 15 is 5 and 6 is 2 equal to 0. It is the quadratic equation. Solve this equation and find the value of n. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप लोग सोल्व कर ही सकते हो जो हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं. ओके. डी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो आंसर 2 पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फैक्टर इज द 4 and 3 13 फैक्टर होंगे. सो n इज इक्वल टू 4 and maybe 13. So there are 2 answers are possible. Why? Because its d is the negative. Okay student, so it is this very good question. In this question mostly when find the value of n, so mostly you get the quadratic equation, and quadratic equation you can solve by using factorization method. Factorization method is very simple and find the value of n. If n is the negative, तो नेगेटिव आंसर्स को आप छोड़ सकते हैं और पॉजिटिव आंसर आप ले सकते हैं, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं आएगा. यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव को हम कंसीडर करेंगे बिकॉज d की वैल्यू माइनस होने की वजह से 2 टर्म तक सम इसका सेम हो सकता है. ये पॉसिबल है. 2 टर्म तक सम जो है, यानी कि हम ये कहना चाहेंगे 4 टर्म तक सम भी इसका 78 है और 13 टर्म तक सम भी इसका 78 होगा. तो यहाँ पर हमने दोनों आंसर्स को लिख दिया है. लेकिन अगर यहाँ 4 और 13 दोनों में से कोई एक नेगेटिव आंसर होता तो नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते और पॉजिटिव को अपन ले लेते. ये तो बन गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल. आगे चलते हैं अपन. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन. And one question, example number 15. Example number 15. Find the sum of first 24 terms. N is 24. It is given. Okay. The list of the number whose n term is given. Means n term is given. N term is equal to 3 plus 2n. अब आप कहोगे सर ये कैसे फाइंड करेंगे.
आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, सम फाइंड करना है। सम के लिए हमें चाहिए ए और डी, हमें दो वैल्यूज और चाहिए। एक काम करते हैं, एन अगर आपको गिवन है तो पुट एन इक्वल टू 1, 3 + 2 × 1 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 5, आपको फर्स्ट टर्म मिल गई। देन सेकंड टर्म पुट एन इक्वल टू 2, 3 + 2 × 2 मीन्स इज इक्वल टू 3 + 2 × 2 4 इज इक्वल टू 7, आपको सेकंड टर्म मिल गई, ये फर्स्ट टर्म एंड इट इज सेकंड टर्म। एक टर्म और निकाल लेते हैं, a3 3 + 2 × 3 is equal to 2 + 3 × 2 6 and is equal to 6 + 2 8. So now finally you can find out the AP. What is AP? AP is 5 then 7 then 8. Now finally S24. S24 is 24/2 formula 2 × A. A is 5 plus 24 minus 1 23 into D. What is D? 7 - 5 2. 8 - 7. 1 minute. S and 1. Then 3 + 2 is 5 is correct. Then 2. Then 2 × 2 4. 4 + 3 is 7 is correct. And 3 × 2 6. 6 + 3 9. It is the 9, not 8. Sorry. This is the take the 9. So it is the 9. So 2 × 5 is correct and plus 23 × D. What is the D? 7 - 5 2 and 9 - 7 2. आंसर आपका यहाँ पे अगर आप रॉन्ग भी करते तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 12 5 × 2 10 and plus 3 × 2 6 and 2 × 2 4 equal to 12 into this and plus this and 6 and 56। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज लास्ट आप लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग अपने आप करना इसको। क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स कुछ मैंने करवा दिए डिस्कस, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, इसी फॉर्मूले की बेसिस पे आपको करना है। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान ये रखना है, there are 3 unknown terms and A and D, there are 3 terms, these 3 are given, then you can find the sum. Out of 3 अगर कोई भी conditions given हो तो you आपको पूछा जा सकता है what is the A, what is the N, what is the D। मोस्टली इसमें क्वेश्चन में जो है N पूछा जाएगा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये एक सम जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 जो कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 6 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, थैंक यू एंड नाउ गुड डे।